और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और भाई आज हम लोग को एक और गुड न्यूज के बारे में पता चला है। वैसे ये 3-4 दिन आई थिंक पुरानी बात है, लेकिन गुड न्यूज तो गुड न्यूज होती है। और गुड न्यूज ये है कि 73 साल के बाद इंडिया ने चैंपियनशिप जीती है, लेकिन किस में वो बताएंगे। बैडमिंटन में बैडमिंटन का जो थॉमस कप है वो जीता है। वेल देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करो, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा व्लॉगिंग चैनल का लिंक लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करो, फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। यहाँ मुझे ये वाला मोमेंट बड़ा अच्छा लग रहा है जब सब बात करते हैं। तो दोस्तों, भारत ने रच दिया, आज भारत ने इतिहास रच दिया। दोस्तों, आपने वर्ल्ड कप का नाम तो सुना ही होगा। क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है, फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है, टेनिस का भी वर्ल्ड कप होता है जिसे डेविस कप से नाम से जाना जाता है। और इसी तरीके से बैडमिंटन यानी कि देसी भाषा में बोले तो चिड़ी बल्ले का भी एक वर्ल्ड कप होता है। चिड़ी बल्ले के वर्ल्ड कप को बोला जाता है थॉमस कप। थॉमस कप बैंकॉक के अंदर खेला जा रहा था। अब आप कहोगे कि बैंकॉक कहाँ है, गूगल मैप पर नजर डालिए। यह है प्यारा भारत और भारत के बगल में है थाईलैंड, जहां पर लोग अक्सर हनीमून मनाने के लिए और अपनी छुट्टियां बिताने के लिए जाते हैं। और थाईलैंड के अंदर और भी बातें बहुत मशहूर हैं। थाईलैंड की एक जगह है बैंकॉक, और बैंकॉक के अंदर थॉमस कप चिड़ी बल्ले का वर्ल्ड कप खेला जा रहा था। और ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ था 8 मई रविवार को, और आज 15 मई है, वार है रविवार। और इस थॉमस कप का एंड हो गया है और भारत की टीम ने इतिहास रचते हुए 14 बार की चैंपियन टीम को खाता भी नहीं खोलने दिया और 3-0 से हराकर उसे एक तरफ कर दिया है। और थॉमस कप 75 सालों की हिस्ट्री के अंदर भारत ने पहली बार जीत लिया है। दोस्तों, थॉमस कप क्या है और भारतीयों ने क्या कमाल किया, सारी बातें आज आपको जानने को मिलेंगी। दोस्तों, सबसे पहले मैच होता है किदाम्बी श्रीकांत जी का जोनाथन क्रिस्टी के साथ। उस मैच के अंदर भारत के प्लेयर ने 21-15 से उन्हें हराया, फिर दूसरे राउंड में 23-21 से हराया। फिर अगले भारत के खिलाड़ी की बारी आती है और डबल प्लेयर का एक ये मैच होता है। उस मैच के अंदर 18-21 से पहला राउंड हारना पड़ा, फिर 23-21 से हमने ओपोनेंट को हराया, फिर 21-19 से फिर हरा दिया और भारत ने कब्जा कर लिया और 2-0 से इस लीड में हम आगे चल रहे थे। आखिरी मैच होता है और भारत के चैंपियन प्लेयर लक्ष्य सेन के हाथ में एक बागडोर होती है और लक्ष्य सेन ने भी कमाल कर दिया। पहला राउंड भले ही वो हार गए हो, लेकिन बाकी के 2 राउंडों में उन्होंने इस कदर से ओपोनेंट खिलाड़ी को पस्त किया कि वो ओपोनेंट खिलाड़ी देखता ही रह गया कि ना जाने लक्ष्य सेन के अंदर ऐसी कौन सी रहस्यमयी ताकत आ गई कि जिसे मैंने पहले राउंड में तो हरा दिया लेकिन आखिरी के राउंड में नहीं हरा सका। ये ताकत भारतीयों की ताकत थी, भारतीयों के जुनून की ताकत थी। और कोविड की महामारी में जो भारत ने पुण्य कर्म किए हैं, उन पुण्य कर्मों का ही नतीजा है कि थॉमस कप की जीत सेलिब्रेट करने का मौका 130 करोड़ भारतीयों को मिला है। तो ये एक बहुत ही हैरानीजनक गेम हुई, बहुत ही एक दांतों तले उंगलियां दबा देने वाला मैच था और भारतीय ने कमाल ही कर दिया। इस मैच की जीत के बाद इंडोनेशिया, जिसने हाल ही में पाम ऑयल के ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है, अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं छोड़ा क्योंकि 3-0 से उनसे हार मिली है। अब दोस्तों, ये थॉमस कप शुरू कैसे हुआ, इसके बारे में भी तो आपकी जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, 1949 में थॉमस कप होने लगा है। दुनिया की 16 टीमें इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं और सबसे ज्यादा टाइटल इस थॉमस कप के अंदर इंडोनेशिया की टीम ने जीता है और 14 बार वो इस टीम के एक चैंपियन रह चुकी है। यहीं पर दोस्तों, थॉमस कप का नाम इसलिए भी थॉमस कप रखा गया क्योंकि इंग्लैंड के एक बहुत ही फेमस बैडमिंटन थे और वो टेनिस भी खेलते थे, चेस के भी बहुत अच्छे प्लेयर थे जिनका नाम था सर जॉर्ज थॉमस। दोस्तों, इनके बारे में बताया जाता है कि ये 2 बार के ब्रिटिश चेस चैंपियन हैं और 21 बार के ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियन हैं। अब दोस्तों, आप कहोगे कि इनका नाम क्यों रखा गया थॉमस कप के नाम से। दरअसल दोस्तों, वो समय है 1920, 30 और 1940 का, जब दोस्तों ये सर जॉर्ज थॉमस
देख रहे थे कि टेनिस के वर्ल्ड कप को नाम दिया गया था डेविस कप। इसी तरीके से फुटबॉल के भी वर्ल्ड कप होते थे, लेकिन बैडमिंटन के ये बहुत अच्छे प्लेयर थे और इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन, वहां पर जो सर जॉर्ज थॉमस को एक लीडिंग पद पर बिठाया जाता है और वहां पर सर जॉर्ज थॉमस कहते हैं कि बैडमिंटन के वर्ल्ड कप को भी करवाया जाना चाहिए। तब दोस्तों 1700 पाउंड की एक कीमत रखी जाती है और थॉमस कप शुरू हो जाते हैं और तब से लेकर अब तक दुनिया की टीमें थॉमस कप को जीतना चाहती हैं। दोस्तों रिकॉर्ड के ऊपर भी आपको देखना चाहिए कि 1949 के अंदर सबसे पहली चैंपियन टीम जो रही थी वो मलेशिया थी और उन्होंने सबसे पहला ये एक थॉमस कप जीता था इंग्लैंड के अंदर। और यहाँ पर एक काफिला सा चलता आया। फिर ये एक जो थॉमस कप की खासियत ये है कि ये 3 सालों के अंदर एक बार होता है। 1949 में हुआ, फिर 1952 के अंदर हुआ। ऐसे ही ये विजेता के टीमें आती हैं। मलेशिया जीता, फिर इंडोनेशिया जीता, इसी तरीके से कारवां चलता गया। 1982 के अंदर फिर इसमें फेरबदल किया गया। दरअसल 3 साल बहुत हो जाते थे, बैडमिंटन के खिलाड़ी बेचारे परेशान थे कि 3 साल का गैप आएगा फिर वर्ल्ड कप होगा। फिर 1982 के बाद वर्ल्ड कप की शुरुआत की गई और 2 साल का गैप रखा गया, यानी कि 1984 में एक वर्ल्ड कप हुआ, फिर 1986 में हुआ। 2 साल का गैप आ गया जो पहले 3 साल का था। फिर दोस्तों जैसे ही ये एक कप की शुरुआत होती है, फिर चाइना ने भी ये थॉमस कप जीतना शुरू कर दिया। चाइना का भी बेहतरीन प्रदर्शन रहा, इंडोनेशिया का भी बेहतरीन प्रदर्शन रहा और फिर भारत की बारी आती है और 2022 में भारत ने पहली बार ये एक कप अपने नाम किया। भारत ने पहली बार ये कप जीता है और इसी के साथ दुनिया के कौन से देश है जिन्होंने सबसे ज्यादा कप जीते हैं वो भी आपके सामने चल रहा है। इंडोनेशिया ने यहाँ पर सबसे ज्यादा कप जीते हैं 14 बार, चाइना ने दूसरे नंबर पर 10 बार कप जीता है, मलेशिया ने 5 बार, डेनमार्क ने सिर्फ 1 बार, जापान ने 1 बार और भारत ने भी 1 बार ये कप जीता है। ये लेगेसी कितनी लंबी चलेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन लक्ष्य सेन ने कमाल कर दिया और भारत के दूसरे खिलाड़ियों ने भी कमाल कर दिया और देश के लिए पहला थॉमस कप नाम कर दिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी उनको बधाई दी है और आज भारत पूरे का पूरा उनको बधाइयों के संदेश दे रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट। हमारे इस YouTube के सफ़र में जो है ना हमें बहुत सारी नई चीज़ों का पता चला है और आज जो है हमें एक नई चीज़ का भी पता चला कि भाई बैडमिंटन का भी जो है वो एक वर्ल्ड कप होता है जिसे थॉमस कप यानी कि मिलता है। इससे पहले भाई मुझे नहीं मालूम था, मुझे यही पता था कि बस ये एक खेल है जो कि हम आम रूटीन में वैसे लोगों को खेलते हुए देखते हैं। True, मैं भी मॉडर्न से एग्री करूंगी कि मुझे भी नहीं पता था कि इस तरह से चैंपियनशिप भी होती है, लेकिन टेनिस का मुझे पता था। ठीक है, अच्छा वैसे मुझे ना टेनिस के नाम का नहीं पता था, मतलब उसके वर्ल्ड कप का जो नाम था तुम्हें पता था? मुझे टेनिस का भी पता था, स्क्वॉश का भी पता था, लेकिन के वर्ल्ड कप जैसे मतलब फुटबॉल का फीफा होता है ना। हाँ ठीक है, हाँ मुझे पता था अक्सर क्या है नहीं नाम नहीं पता, लेकिन नहीं मैं नाम की बात नहीं कर रहा, लेकिन क्या नाम लेते हैं इससे पहले जो है ना जब बचपन में टीवी पर देखते थे लोग जो है वहाँ पे खेल रहे होते थे, उसमें स्पोर्ट्स का जो आता था ना एक खबरनामा। हाँ ये देखो डेविस बोल है, डेविस कप बाय पता नहीं आगे क्या है, लेकिन ये कि अब मुझे ना वैसे बचपन में टेनिस खेलने का बड़ा शौक था। फिर मुझे पता चला कि भाई टेनिस खेलना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि मुझे ना एक चीज बड़ी उसमें अट्रैक्ट करती थी कि आप ऐसे कैप पहन के और शॉर्ट्स पहन के और एक साइड से इधर से हिट करो बॉल, इस साइड से करो, तो ना मतलब बॉलीवुड वाला वो वाला गाना तो नहीं, ढल गया दिन वो वाला तो नहीं है, तो मुश्किल होता है। हाँ वैसे इसमें कोई शक नहीं। अच्छा वैसे कुछ खेल ऐसे होते हैं जो कि हमें सिर्फ ऐसा लगता है कि सिर्फ अमीर ही खेल सकते हैं, जैसे कि टेनिस की बात करें। ठीक है ना, अगर आप टेनिस कोर्ट देखें जैसी जगहों पर बने होते हैं ना, खासतौर पर यहाँ पे बात करूं, फिर गोल्फ की बात करें तो ये कुछ ऐसे खेल हैं जिन्हें जो है ना आप एक एलीट क्लास से जो अटैच कर देते हैं अगर देखा जाए। जैसे हम बैडमिंटन देखते हैं, हम क्रिकेट देखते हैं, ये हमें जो है खुले में कहीं पे भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको गोल्फ और टेनिस इसके लिए एक प्रॉपर, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इंडिया का मुझे नहीं मालूम, प्रॉपर एक मेंबरशिप वाली जगह या एक प्रॉपर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बने होना, वहां पर ही आप खेल सकते हैं। मैं बात करने लगी थी कि ये हम लोगों को यहाँ पर देखना पड़ रहा है। आई डोंट नो कि बाकी मुल्कों में ऐसा होता है या नहीं होता, वो तो आप हमें बताएंगे, पर मैं बताना चाह रही थी अपनी स्टोरी अबाउट टेनिस से। फिर मुझे बैडमिंटन किस तरीके से अच्छा लगा कि फिर जब मैं यूनिवर्सिटी गई फिर वहां पर मुझे बड़ा मजा आता था खेलने का, तो मतलब अपने क्लास फेलोज के साथ हम लोगों ने खेला है। मुझे अच्छे से याद है मेरी क्लास में मेरा एक दोस्त था और उसको बहुत अच्छा खेलना था, तो मैं उसके साथ बहुत ज्यादा खेला करती थी। हाँ वो बहुत अच्छा मतलब
जिसको हम देसी जुबान में चिड़ी छिक्का हम लोग बोलते हैं। यहाँ मुझे पहली दफा पता चला कि वहां पर चिड़ी बल्ला बोलते हैं, हम लोग यहाँ पर बल्ले को छिक्का बोलते हैं, मतलब चिड़ी छिक्का बोलते हैं। तो बड़ा मजा आता था। और फिर उसके बाद जो क्रैम्प्स पड़ते थे आपके बाजुओं में आकर, लेकिन मुझे लगता है कि आपको ना कोई स्पोर्ट्स में अपना एक करियर बनाना चाहिए, किसी ना किसी एक्टिविटी, विषय करियर ना बनाए लेकिन एक्टिविटी आपकी होनी चाहिए। मैं ना शुरू से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बड़ी एक्टिव थी। लाइक अगर स्कूल के टाइम से लेकर अगर बात की जाए तो मुझे फन फेयर हमारे हुआ करते थे, तो उसमें डांस शोज वगैरह होते थे हमारे सबके, तो मतलब उसमें परफॉर्म करना, पार्टिसिपेट करना बड़ी एक्टिव रहा करती। फिर उसके बाद जब कॉलेज लेवल पर आए, कॉलेज से यूनिवर्सिटी लेवल तक गए, कॉलेज लेवल पर भी मैं कॉलेज लेवल में थोड़ा कम थी क्योंकि उसमें हम लोग कॉन्सर्ट्स वगैरह अटेंड करने में और बाकी सारे फंक्शंस बहुत ज्यादा हुआ करते थे। और यूनिवर्सिटी लेवल पे आके मैं फिर बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई थी कि मतलब दोबारा से ऐसे परफॉर्मेंसेस में। और मजे की बात यह है कि एक मतलब मैंने शायद पहले भी बताया कि तब वो गाना आया था फलक तक चल हाँ। तो मैं उस गाने की हीरोइन थी उस टाइम। हमने एक प्रोजेक्ट किया था, मुझे याद आ गया। लेकिन ये कि वाकई में मैं जिस तरीके से मैं कहूंगी कि ये एक अचीवमेंट है कि यानी कि मैं देखती हूँ कि जब हम लोग इंडिया के बारे में कोई भी न्यूज देखते हैं ना, तो ऊपर तले काफी अच्छी न्यूज देखने को मिलती है। जैसे कल हम लोग ने निखत जरीन जी की वीडियो देखी, आज हम लोग ये वीडियो देख रहे हैं थॉमस कप की, तो एक के बाद आपको काफी खुशखबरियां सुनने को मिलती रहती है। अच्छा, मैं खैर अपने यूनिवर्सिटी या बचपन की बात करूँ तो मुझे जो है भाई शुरू से स्पोर्ट्स में इतना इंटरेस्ट नहीं रहा। हाँ, मेरे यूनिवर्सिटी में वो टेबल टेनिस जो थी वो होती थी, तो लड़के खेलते थे, मैं देखता था उन्हें खड़ा होके, लेकिन कभी खेलने का दिल नहीं किया क्योंकि खेलनी नहीं थी आती, हमेशा ओटी होना होता था, तो फिर मैं खेलता ही नहीं रहा। क्यूरियस हो जानने के लिए मौजम कि तुम्हें कौन सा स्पोर्ट्स अच्छा लगता है? मतलब मैंने आज तक मौजम को किसी भी स्पोर्ट्स में ना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देखा। वैसे मुझे किसी भी स्पोर्ट में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। में भी इसको ना देखा नहीं है कि इसको बड़ा नहीं, लूडो मुझे फिर भी खेलने का मजा आता है, लेकिन हाँ, शौक से उतना नहीं जैसे लोग खेलते हैं। लेकिन हाँ, ऑन दी अदर साइड अगर मैं दूसरे खेलों से कंपेयर करूँ ना, तो लूडो जो है क्वाइट मुझे अच्छी लगती है इनके बाकी खेलों से। तो लूडो भाई मेरा फेवरेट है, ठीक है ना, आज से। और भाई मेरा तो बचपन से बहुत सारे फेवरेट गेम्स है। पता नहीं आप लोगों को पता होगा ये नहीं कि एक गेम खेला करते थे, गोगो गेम खेला करते थे। उसमें 3 लोग नीचे बैठते हैं, आपकी एक टीम होती है, 2 लोगों की टीम चपेड़े मारते हैं जी नहीं, उसमें आपने पकड़ना होता है। सेंटर में एक बंदा बैठा होता है, 2 साइड पर बैठे होते हैं, आपने बीच में से गुजरना होता है। वो जो बंदा आपको पकड़ा होता है ना, वो बीच में से नहीं गुजर सकता, तो उसने आपको पकड़ना होता है। और आपने ना हम जो सेंटर पर या मतलब वो सारे लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठे होते हैं और आप उसको जाकर बोल देंगे गो, मतलब अब तुम जाओ और तुम पकड़ो और मैं बैठ जाता हूँ, इस तरह से होता है। तो वो मुझे खेलना, रस्सा कूदना मुझे बहुत अच्छा लगा था। फिर हम लोग ना एक और खेला करते थे देसी जुबान में, पता नहीं उसको गिट कहा करते थे, उर्दू में नहीं मुझे पता क्या कहते हैं। उसमें ना ऐसे बना कर हम लोग खेला करते थे, 3-4 करे, फिर उसको आप जंप करना होता था। तो बहुत सारी गेम्स ऐसे। अच्छा, मुझे अगर बात करूँ ना, तो मुझे जो बचपन की खेल याद है, एक वो फ्रिस्बी होती थी, वो खेलते थे। वो खेलने का जरा मजा आता था। फिर उसके बाद वो ना वट्टे लेके ना, वट्टे के ऊपर वट्टा रख के वो बनाना था। उससे जो है देसी में पीठू गरम कहते थे। उसमें ये होता था कि वो पहले तोड़ना होता था, फिर उसके बाद उसे पूरा करना होता था, यानी कि, और जिस बंदे को गेंद लग गई भाई वो आउट, ठीक है। फिर उसके बाद एक और होता था, उसमें सारों की जूतियां इकट्ठी करके ना बंदर किला खेलते थे। यार वैसे मैं कहती हूँ कि आजकल के बच्चे सच में बहुत चीजें मिस करते हैं। मतलब हम लोगों ने अपने बचपन में बहुत सारी गेम्स खेली, बड़ी देसी गेम्स और बड़ी इंटरेस्टिंग गेम्स। सही बात है। और अभी की अगर हम लोग बात करें भाई, अब हम थोड़ी सी बात करें चैंपियनशिप की भी बात कर लेते हैं कि ये एक वाकई में, जिस तरह से हम लोगों ने कल भी कहा कि एक लंबा सफर होता है, यानी कि 73 इयर्स के बाद आपको एक इतना अच्छा मौका मिला कि आप अपने मुल्क का नाम रोशन करें। तो मुझे लगता है कि ना लोगों के लिए भी ये, मतलब आजकल का जो इतना वो टेंशन वाला एक टाइम चल रहा है ना, उसमें लोगों के लिए मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा एक मौका इसमें कोई शक नहीं कि लोगों को जो है ना, आप वो एक टेंशन वाली लाइफ से, खासकर जो स्पोर्ट में इंटरेस्टेड होते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। हाँ, और
और इसके साथ साथ जब आपके लाइक जो गवर्नमेंट लेवल पर आपको एक्नॉलेजमेंट मिलती है और आपको इतने ज्यादा मतलब के वेलकम किया जाता है अच्छे तरीके से, मुझे लगता है वो सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। एनीवे गाइस, ओवरऑल काफी अच्छी वीडियो थी। एक मरतबा फिर हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि वीडियो थोड़ी पुरानी हो गई है लेकिन फिर भी। अच्छा, वैसे सॉरी आपको इंटरप्ट कर दिया, मुझे ये नहीं मालूम कि भाई यानी कि जितने भी गेम्स होते हैं उनमें पाकिस्तानी टीम्स भी जाती हैं या नहीं जाती। ये जो आप लोग अब देखते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देख लेना ये जाती कि नहीं जाती। मैं तो ढूंढ रही थी कि शायद कहीं पर नहीं ना नजर आई, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। इसलिए कह रही हूँ गूगल कर लेना, मतलब कि पाकिस्तान पार्टिसिपेट करता है या नहीं करता है। हालांकि वैसे करना तो चाहिए क्योंकि मैं यूजुअली देखती हूँ यूनिवर्सिटी में लोग बहुत ज्यादा खेलते हैं। मुझे हॉकी का मालूम है और क्रिकेट का मालूम है या कबड्डी, कि ये जरा 3 टीमें जो बहुत ज्यादा हाईलाइट में रहती हैं। बाकी इसके अलावा जो है ये जो लास्ट अभी जो क्या नाम लेते हैं वो क्या कहते हैं उसे, जैवलिन थ्रो, उसका उसका जरा पता चला है कि भाई ये भी, हालांकि वो बचपन में हमने वीडियो गेम में खेली हुई है। अच्छा, मुझे नहीं वो याद है कैसेट वाली जो होती थी, उसमें खेली हुई है। उसमें भी ओलंपिक्स नाम की गेम होती थी। ओवरऑल काफी मजा आया वीडियो देखने का और मुझे बहुत अच्छा लगा अपने बचपन की सारी गेम्स आप लोगों के साथ शेयर करने का। आप लोग जरूर बताइएगा आप में से किसने ये वाली गेम अपने बचपन में खेली जिसका हमने डिस्कस, और नाम भी इसका बताइएगा कि आप अपने वो जो है जो लोकल लैंग्वेज है उसमें क्या कहते हैं, जरूर बताइएगा। और फेवरेट कौन सी ये भी बताइएगा। और इसी के साथ हमें वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, प्रेयर्स, गुड बाय।